बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम कानूनी नुक्ता नज़र से ये जानने की कोशिश करेंगे कि किसी शख्स को धमकाना मुजरमाना फ़ेल है। इसके बारे में कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताऊंगा और ये भी बताऊंगा ताज़ीरात पाकिस्तान पीनल कोड पीपीसी का कौन सा सेक्शन अट्रैक्ट करता है और जो शख्स धमकाता है, डराता है, तो उसके ख़िलाफ़ हम किस रेमेडी के तहत कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। तो नाज़रीन, टॉपिक की तरफ डिटेल के साथ जाएंगे। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और साथ लगे बेल के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको तमाम तर मालूमात बर वक्त मौसूल होते रहें। जी नाज़रीन, बात कर रहे थे किसी शख्स को मुजरमाना तौर पे धमकाना या डराना। इसका है क्रिमिनल इंटिमिडेशन। ये पाकिस्तान के जो है पाकिस्तान पीनल कोड ताज़ीरात पाकिस्तान सेक्शन 503 पीपीसी डील करता है और ये धमकी की इसमें जो अक़साम हैं वो आपको बड़ी डिटेल से बता देता हूँ कि किसी की ज़ात को धमकाना, इस ज़ुमरे में धमकाना कि उसके किसी जिस्म के अज़ा को डैमेज करना, किसी की प्रॉपर्टी के बारे में उसको थ्रेट करना, किसी रिश्तेदार यानी कि वालिद, वालदा, बहन, भाई, बेटा, बेटी, बीवी के बारे में थ्रेट देना या किसी की ज़ात की रेपुटेशन, इज़्ज़त नफ्स और रेपुटेशन जो माशरे में है उसके बारे में धमकाना और इंटेंशन ये हो कि उसकी जो इज़्ज़त है वो माशरे में ख़राब करना या जो डिपेंडेंट रिलेटिव्स हैं उनकी इज़्ज़त ख़राब करना या उनके जिस्म को, अज़ा को नुकसान पहुंचाना या बज़ाते ख़ुद किसी बंदे को डराना या धमकाना। तो ये तमाम तर जो धमकी के अनासर हैं, अक़साम हैं, ये सेक्शन 503 में अट्रैक्ट करते हैं और किसी को गैर कानूनी काम पर धमकी देना कि ये काम हर हाल में करें, नहीं तो आपको मैं ज़ात को नुकसान पहुंचाऊंगा या आपके डिपेंडेंट्स की ज़ात को नुकसान पहुंचाऊंगा या फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपकी प्रॉपर्टी को आग लगा दूंगा और वो भी किसी गैर कानूनी काम के लिए, तो ये भी इसी सेक्शन में फ़ाल करेगा। और दूसरी सूरत ये है कि कोई अफीसर या कोई शख्स कानूनी काम कर रहा हो और उस कानूनी काम को रोकने की बिना पे भी इसी अक़साम की धमकियां देना कि अगर आपने ये कानूनी काम किया तो मैं आपकी इज़्ज़त को उछालूँगा या आपके डिपेंडेंट्स रिलेटिव्स की इज़्ज़त को उछालूँगा, आपको या आपके डिपेंडेंट रिलेटिव्स की जो है जान को ख़तरा लाहक करूँगा, नुकसान पहुँचाऊँगा, ज़ख्मी करूँगा या आपकी जायदाद को, घर को, गाड़ी को, बिज़नेस प्लेस को आग लगा दूँगा। तो ये तमाम तर जो अवामिल हैं, अमल हैं, ये सारे पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 503 में आते हैं। और किसी की ज़ात को जो है डैमेज करना, तो नाज़रीन इसमें मैं आपको बताता चलूँ कानूनी पहलू में ये तमाम तर जो है मुजरमाना फ़ेल है। अब जिस बंदे को ये तमाम तर धमकियाँ मिलती हैं तो उसको क्या करना चाहिए? उसको फिलफौर पुलिस में इंटीमेट करना चाहिए। अंडर सेक्शन 506 जो है उसकी एफआईआर लॉन्च होगी और उसकी सज़ा जो है 2 साल बमाए जुर्माना भी है, 2 साल सिर्फ सज़ा भी हो सकती है और जुर्माना भी हो सकता है। इधर एक और सेक्शन है 506 भी, वो इसलिए अट्रैक्ट होता है जब उसको जान से मारने की धमकी दी जाए या उसके डिपेंडेंट रिलेटिव्स को जान से मारने की धमकी दी जाए, तो इसकी सज़ा भी 7 साल हो जाती है। इसके साथ साथ किसी खातून को इसलिए इस तरह धमकाना कि मैं तस्वीरें अरियां कर दूंगा, इज़्ज़त नफ्स मजरूह कर दूंगा, माशरे में जीने जोगा नहीं रखूँगा,
तो उस पे भी 506 भी अट्रैक्ट करेगा और उसकी 7 साल सज़ा है। तो नाज़रीन, ये तमाम तर जो ज़ाती तौर पे जायदाद की सूरत में या रिश्तेदारों की सूरत में धमकी आमेज़ पैगाम मौसूल होना, ये मुजरमाना फ़ेल जो है, इसके ख़िलाफ़ आप थाने में दरख्वास्त दे के, मुतलका थाने में दरख्वास्त दे के FIR करा सकते हैं और उस मुजरिम को बर वक्त रोक सकते हैं। और कोई आपके साथ ऐसा फ़ेल करता है, धमकी आमेज़ पैगाम भेजता है या आकर फ़ेस टू फेस धमकी देता है, तो उस पर ये सेक्शन अट्रैक्ट करते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक दौर है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है, टेलीग्राफिक दौर है, टेलीफोनिक दौर है, मोबाइल की दुनिया है। तो जो आपको फ़ोन पे धमकी दे, उसके ख़िलाफ़ भी आप ये FIR लॉन्च करा सकते हैं। जो फेसबुक पे मैसेंजर में आपको धमकी देगा, ट्विटर पे देगा, वॉइस मैसेज के थ्रू देगा, व्हाट्सएप के थ्रू देगा, उसके ख़िलाफ़ भी आप ये दरख्वास्त दे के FIR करा सकते हैं। और आपको जुर्म रोकने के लिए ये काम ज़रूर करना चाहिए। कल या परसों की बात है, मुझे एक हमारे रिश्तेदार भी हैं, बड़े भाई भी हैं और एक अच्छी पोस्ट पे हैं, डॉक्टर साहब हैं, उनका ये मुझे सवाल आया था कि अगर एक मुलाजिम का बॉस उसको गैर कानूनी काम करने की धमकी देता है तो क्या रेमेडी अवेल होगी। तो यही रेमेडी वहाँ पे अवेल हो सकती है। अगर एक बॉस अपने छोटे मुलाजिम को ये धमकी देता है कि ये नाजायज़ काम करो वरना नौकरी से निकाल दूंगा, तो उस मुलाजिम को चाहिए एक तो डिपार्टमेंट में एक एप्लीकेशन मूव करे और वही एप्लीकेशन मुतलका थाने में दे दे, ताकि 2 रेमेडी अवेल करे। कल को कहीं सवाल हो कि आपने अपने डिपार्टमेंट में अपने ऑफिसर के ख़िलाफ़ मिसकंडक्ट की एप्लीकेशन नहीं दी, तो वो भी आपके सामने ले आएंगे। दूसरा, आप मुतलका थाने में भी दे देंगे तो जुर्म भी रोक जाएगा और मुजरम की सरजनिश हो जाएगी और वो आइंदा के लिए कभी ये जुर्रत नहीं करेगा किसी को नाजायज़ तंग करने के लिए, नाजायज़ धमकाना, नाजायज़ और गैर कानूनी काम करने के लिए धमकी देना और जायज़ और कानूनी काम को रोकने की धमकी किसी की जुर्रत नहीं होगी। बतौर पाकिस्तानी आपको ये कानूनी बातें बताना मेरा फ़र्ज़ है। मैं ख़ुद स्टूडेंट ऑफ लॉ हूँ, लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि अवामी आगाही जो है वो आम कानूनी आगाही आप तक पहुँचाता रहूँ और आपको आम फहम कानून, रोज़मर्रा का जो कानूनी इस्तेमाल है, रेमेडीज़ हैं, सहूलियात हैं, फ़वाइद हैं, वो आप तक पहुँचाना मेरा फ़र्ज़ है। और ये अब आपने बड़े आसान अल्फाज में मुजरमाना धमकाना जो है, इसके बारे में आज जाना है। कौन सा सेक्शन अट्रैक्ट करता है, उसकी क्या सज़ा है, क्या जुर्माना हो सकता है, और जो धमकाता और डराता है उसके ख़िलाफ़ आप किस जगह, किस फोरम पे, किस लॉ के तहत जा सकते हैं, और जो मज़लूम है जिसको धमकी मिलती है उसके हक़ में कानून क्या कहता है। ये तमाम तर तफसील से बातें करना और तफसीली तौर पे आगाह करना ये इसलिए ही है और आसान अल्फाज में आपको बताना कि आपको कानूनी तौर तरीक़ा और कानूनी हक़ जोई और चारा जोई का पता चले। और आप दोस्तों का ये भी शुक्रिया है कि आप मुझे फ़ीडबैक देते हैं और मुझसे सवाल करते हैं, मेरी हौसला अफजाई करते हैं और मैं उसी तरह रिसर्च करके, स्टडी करके आपके सामने पेश हो जाता हूँ और जितना इल्म है उसकी तवस्सुत से, उसकी वसासत से आपको कानूनी तौर पे जो है ना बताता हूँ, लॉ पॉइंट्स बताता हूँ, सेक्शन बताता हूँ, रेमेडी बताता हूँ और वे ऑफ एप्लीकेशन बताता हूँ। तो आप तमाम सुनने और देखने वाले दोस्तों से यही गुजारिश है कि फ़ीडबैक देते रहा करें, लाइक करते रहा करें, सब्सक्राइब करते रहा करें, ताकि आप तक भी मालूमात बर वक्त पहुँचे और मेरी हौसला अफजाई होती रहे। शुक्रिया।